30 मार खा किसी जंगल में फिर रहा था। रास्ते में जमीन पर एक टूटे हुए आईने का टुकड़ा पड़ा था। अचानक उसकी नजर इस टुकड़े पर जा पड़ी। उसने इस टुकड़े को उठा लिया और आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलकर 30 मार खा ने पीछे मुड़कर जो देखा तो एक खून खवार भेड़िया बहुत दूर पर दिखाई दिया। वो उसी की तरफ दौड़ा चला रहा था। अब तो 30 मार खा के हाथ पांव फूल गए और उसने बेतहाशा भागना शुरू कर दिया। भागम बाराह में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ आया। वह जल्दी जल्दी उस पर चढ़ने लगा और सबसे ऊंचे टहने पर चढ़ गया। इतने में भेड़िया भी पहुंच गया। उसने लालच भरी निगाहों से दरख्त के नीचे खड़े होकर 30 मार खा की तरफ देखा और कहा, कम बखत मौत के हाथों से बचकर तू कहाँ जा सकता है। अफसोस मैंने तुझे गवा दिया, मगर सुन ले अब तेरी जान की खैर नहीं। जिस दरख्त पर तू बैठा है इसमें 100 देवों का डेरा है। वह अब कोई दम में आया चाहते हैं। यह कहकर भेड़िया तो चलता बना और 30 मार खान अभी सोच ही रहा था कि अब क्या करूं कि एक दफा ही उसे बहुत सा शोरोगुल सुनाई दिया और थोड़ी ही देर के बाद उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जमघट देवों का, जिसमें 100 देव थे, उसे कोसता और गालियां देता हुआ चला आ रहा है। देव बहुत झुनझुना थे और कहते थे कि यह हमारे रहने की जगह है, यहाँ आदमी का गुजर क्यों हुआ। इस कम वक्त आदमी ने हमारे रहने के मकाम को नापाक और गंदा कर दिया है। इसे सख्त सजा देनी चाहिए, बल्कि इसको तिका बोटी करके खा जाना बहुत बेहतर है। यह सुनकर 30 मार खा के रहे सहे होश हवास जाते रहे और वह बहुत घबराया, मगर जल्दी ही उसके चेहरे पर कुछ खुशी के निशान जाहिर हुए और वह मुस्कुराहट के साथ चिल्लाया, क्या खूब, एक की जगह 100 हाथ आए। मैं हरगिज ऐसे अच्छे मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। दे उसकी इस बात का कुछ मतलब ना समझे और उन्होंने ताज्जुब से दरियाफ्त किया कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है, साफ साफ कहो। 30 मार खा ने जवाब दिया कि मैं एक दलेर बहादुर लश्कर तैयार करना चाहता हूँ, जिससे मैं एक बहुत बड़े बादशाह के साथ लड़ाई लड़ूंगा। उस लश्कर के लिए मुझे 101 देव दरकार थे, जिनमें से अब तक मैं 100 देव तो पकड़ लिए हैं और उन्हें एक नन्ही सी जगह में कैद कर रखा है। अब सिर्फ एक और दे की जरूरत है, लेकिन खुदा ने घर बैठे बहुत से दे दिला दिए, तो मुझे लेने में क्या इनकार है। देव बोले, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। भला कोई आदम जात भी देव पकड़ सकता है, इसका क्या सबूत। 30 मारखा ने उसी छोटे से आईने का टुकड़ा निकाल कर दिखाया और कहा कि देखो, इसी में मेरे देव कैद हैं। तबार ना हो तो आओ, इसमें झांक कर देख लो। तुम में से हर एक को मेरा एक देव दिखाई देगा। यह सुनकर उनमें से एक एक देव बारी बारी आगे आता और अपनी ही शक्ल को आईने में देखकर हैरान होता था। गर्ज इस तरह जब सब देख चुके तो वह डरे कि यह शख्स तो जरूर कोई जादूगर है, कहीं हमें भी कैद ना कर ले। यह सोचकर सब के सब वहां से पत्ता तोड़ भागे और 30 मार खान अपनी जान सलामत लेकर खुश खुश घर लौटे। 30 मार खान ने सिर्फ एक आईने के टुकड़े से कैसा फायदा उठाया। अगरचे उसको अपनी जान बचाने के लिए कुछ झूठ भी कहना पड़ा, लेकिन उसकी अकल मंदी और औसान ठका रखना भी कितनी तारीफ की बात है।